या मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने के लिए निषाद पार्टी को आगे करके वहां पर निषाद वोटरों में सेंध लगाना चाहती है। बात करेंगे कि निषाद पार्टी की एंट्री बिहार में हो रही है, इसके क्या मायने हैं और उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को आगे करके बिहार में मुकेश सहनी के बढ़ते जनाधार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा साथियों। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का जो गठबंधन वो देखने को मिला, जिस तरीके से तालमेल है इन दोनों नेताओं के बीच में, वो बहुत काबिले तारीफ है। और बहुत ही दोनों नेता बहुत ही नपातुला बयान दे रहे हैं जहां भी लोग जा रहे हैं वहां पे। और जिस तरीके से उनके कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, निश्चित तौर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही होगी। क्योंकि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी जी को हों, चाहे तेजस्वी यादव के हों, सभी कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त भीड़ देने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ रही है। और इसी दरमियान एक दिलचस्प कहानी एक नया मोड़ लेते हुए नजर आई है, जिसमें निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद अपने परिवारवादी पार्टी के साथ अमित शाह से मिलते हैं। वहां पे लगभग 1 घंटे की चर्चा होती है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि परिवारवादी पार्टी किस तरीके से वहां पे अमित शाह के साथ मिल रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद, उनके पुत्र अमित निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद, 4 लोगों की ये पार्टी है, जिसमें लोग कहते हैं कि निषाद पार्टी सभी को साथ ले चलने का काम करती है। लेकिन आप देखते होंगे, जो भी फोटो आप देखते होंगे, जो भी पिक्स देखते होंगे, जो भी मुलाकातें होती हैं, उसमें सिर्फ परिवार के लोग ही रहते हैं निषाद पार्टी के, कोई और भी कार्यकर्ता साथ में नजर नहीं आता साथियों। तो निश्चित तौर पे निषाद पार्टी अब परिवारवादी पार्टी बनती जा रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने उस फोटो को पोस्ट भी किया था। फिलहाल चर्चा का विषय यह है कि बिहार में क्या मुकेश सहनी का जनाधार इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। क्यों डॉक्टर संजय के साथ मुलाकात करती है? क्या मुकेश सहनी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की एंट्री बिहार में करा रही है? क्योंकि जनाधार की बात करें उत्तर प्रदेश में तो निषाद पार्टी का कुछ हद तक जनाधार है, लेकिन बिहार में जनाधार के नाम पे शून्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से वहां पे आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरीके से कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को रोकने के लिए, निषाद वोटरों में सेंध लगाने के लिए, निषाद वोटरों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि आरजेडी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो मजबूत ना हो सके, मुकेश सहनी मजबूत ना हो सके। तो इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद पार्टी की एंट्री कराने का प्लान किया है बिहार में। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के जो निषाद मल्ला या सहनी समाज के लोग हैं, वो मुकेश सहनी की पार्टी को और मुकेश सहनी के प्रति कितना भरोसा जताते हैं, ये तो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी का जनाधार पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं बेचैनी का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुकेश सहनी लगातार ये बयान भी देते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से बिहार के अंदर रोकना है, और जब तक आरक्षण मिलेगा नहीं, मैं किसी तरीके का कोई समझौता किसी भी पार्टी के साथ नहीं कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं मुकेश सहनी का बिहार में बिल्कुल स्टंट एकदम क्लियर है कि हमें जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जो पार्टी हमारे आरक्षण की बात करेगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ रहेंगे। और लगातार वो मांग भी करते रहे आरक्षण की बिहार में, कि जिस तरीके से दिल्ली में, बंगाल में, अन्य राज्यों में जिस तरीके से निषादों को आरक्षण ऐसी कैटेगरी का मिला हुआ है, अगर बिहार में मिलता तो हम किसी भी पार्टी का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण के मुद्दे पे कोई स्पष्ट रुख अपना नहीं रही है, और निश्चित तौर पे परेशानी का सबब बने हुए हैं मुकेश सहनी बिहार के अंदर, अगर हम बात करें। और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो बहुत शानदार देखने को मिल रही है। लोगों में एक विश्वास पैदा किया तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने बिहार के अंदर में, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 1 लाख टीचरों की नियुक्ति कराई, वो बहुत काबिले तारीफ रहा और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक युवा नेता हैं दोनों, और
दोनों बिहार को बदलना चाहते हैं। बिहार में एक बेहतरीन शासन और बात करें कि रोजगार और शिक्षा की तरफ बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और मुकेश सहनी जी का बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि जो भी हमारे आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे समाज के लोगों के हित की बात करेगा, मैं उसके साथ में रहूंगा। और इसी का नतीजा रहा कि जब बिहार में मुकेश सहनी जी केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने इस पद को त्याग करके आरक्षण की बात करने लगे और अभी तक वो आरक्षण की ही बात करते हैं। जब जहां भी जो भी जनसभाएं होती हैं उसमें निषाद समाज के आरक्षण को लेकर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और यदि सिर्फ वो व्यक्तिगत स्वार्थ तक नहीं रहते डॉक्टर संजय निषाद की तरह तो आज वो मंत्री बने रहते। लेकिन मुकेश सहनी जी को पता है कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, समाज को कहां ले जाना है, समाज कैसे संघर्ष कर रहा है, किस विकट परिस्थितियों में संघर्ष समाज कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम डॉक्टर संजय निषाद की बात करें तो डॉक्टर संजय निषाद 2019 में आरक्षण की बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर समायोजित किए गए हैं निषाद आरक्षण पे कोई बात नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं की जाती है। और जो व्यक्ति 8 सालों में अगर अपनी बात नहीं मनवा सकता, अपने गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है निषाद पार्टी जो है परिवारवादी पार्टी बन के रह गई है। जिस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से वो मिलने जाते हैं तो आप देखिए डॉक्टर संजय निषाद होंगी, उनकी पत्नी होगी और उनके बेटे होंगे। इसके अलावा निषाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपको दिखाई नहीं देता होगा। आप डॉक्टर संजय निषाद के पोस्ट में या प्रवीण निषाद के या निषाद पार्टी के जितने भी इनके घर के लोग हैं उनके अलावा किसी भी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की पोस्ट या फोटो आपको दिखाई नहीं देगी। तो निश्चित तौर पर इसे निषाद पार्टी के बजाय मुझे लगता है परिवारवादी पार्टी कहें तो ज्यादा अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी का 2019 से डॉक्टर संजय निषाद साथ देते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में आरक्षण की कोई बात नहीं मनवा पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ में साथियों। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़ा होता कि डॉक्टर संजय निषाद की बिहार में एंट्री करने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं गलत है और इरादे ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय निषाद को आगे करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी के बढ़ते हुए जनाधार को रोकने के लिए उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है साथियों। और देखने वाली बात यह होती है कि डॉक्टर संजय निषाद बिहार के अंदर कितने सफल होते हैं। क्या मुकेश सहनी डॉक्टर संजय निषाद के इस एंट्री को किस तरीके से देखते हैं, क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं साथियों स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जो निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है उससे उनका जनाधार बहुत हद तक खिसक गया है और समाज के लोग अब निषाद पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि जहां भी आप देखते होंगे सिर्फ वो अपने परिवार की बात कर रहे होंगे। एक पॉडकास्ट में अभी मैं देख रहा था, उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमारे घर के हमारे बेटे अगर विधायक मंत्री नहीं बनेंगे तो समाज में कौन बनेगा, हमारे बेटे या हमारी बहुएं अगर रिक्शा चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो फिर राजनीति में आने का मतलब क्या है। तो आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। उनकी मंशा सिर्फ यही है कि मैं जेल जाने से बचा रहा हूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे परिवार के लोग सांसद बने, विधायक बने, पार्टी के और कोई कार्यकर्ता किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े, बस उनको आरक्षण के नाम पर बलगराते रहें, उनको गुमराह करते रहें और समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देते रहें कि समाज के लोग हमारे साथ में, मैं जहां कहूंगा लोग वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस 2027 के चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि समाज के लोग किसके साथ में हैं। समाज के लोग सिर्फ आरक्षण चाहते हैं जो कि बहुत जरूरी है समाज के लिए। और यदि डॉक्टर संजय निषाद 2027 के पहले आरक्षण को लागू नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद को भी नैतिकता के आधार पर इस गठबंधन से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। और अगर यदि ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा वो निर्णय नहीं लेते हैं तो समझ जाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी जेल जाने से बचने के लिए इस लाइन्स के साथ बने हुए साथियों। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरी बातों से अगर सहमत हों तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो निषाद पार्टी की एंट्री है वो कितना प्रभावित करता है मुकेश सहनी के जो वोट बैंक है या सहनी के बीच में कितनी पकड़ बना पाते हैं डॉक्टर संजय निषाद बिहार के अंदर यूपी से जाकर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में बात करें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोग देख रहे हैं। बड़ी उम्मीदें हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को। तो देखने वाली बात ये होगी साथियों।
2025 बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर पर मुख्यमंत्री का सेहरा सजेगा, ये अपने आप में दिलचस्प होगा।